सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। सन सन चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। Hello student, today will be start the third chapter, Yoga and Lifestyle. So we read the topic wise one by one. The first topic is asana. Asana means to sit in a comfortable position or posture for everlasting period in called asana. Asana is such means through which physical and mental development is achieved. Prevention of disease and delay in aging are the desired effect that can be achieved through yogic practice. हम कह सकते हैं कि आसन एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसा कंफर्टेबल पोस्चर है जिसमें लंबे समय तक बैठा जा सकता है। अब इसके कुछ बेनिफिट हम देखते हैं। नंबर 1, बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. इट इनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट एंड बोन्स. अलॉन्ग विद दिस द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज इनहेंस. स्पाइनल इंजरीज प्रॉब्लम लाइक बैक पेन, sciatica and cervical pain, these problems are greatly controlled by performing asana. Next है number 2, muscles become strong. Performing asana regularly, muscles of body become strong and increase its size. Fat does not accumulate in the body. इसके बाद number 3, circulation of blood becomes normal. Blood circulation become proper and blood pressure normalizes and stabilizes. The level of blood cholesterol reduces. Cardiac output increases because cardiac muscles start working more strongly and effectively. अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 की. इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन. कैरिंग ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन, इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथ और रिजल्ट बिकम लेस प्रोन of various communicable diseases. इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, respiratory organs become efficient. Respiratory organs become efficient as a result of doing asana. The willpower become formed. Various diseases such as cough, asthma and cancer of trachea can be prevented. Number 6, efficiency of digestive system increases. All the organs of digestive system of our body begin to work effectively. The absorption food become efficient. Number 7, efficiency of excretory system enhance. या जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी इन्हेंस करता है. अब हम लोग का सेकंड टॉपिक ओबेसिटी देखते हैं. ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज द कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल. मोस्ट ऑफ द पीपल सिंस childhood fall prey to obesity in most of the country of the world. In other words, obesity can be defined as the condition when an individual weight 20% in gain. अब हम लोग कैसे जाने कि कौन ओबेस है, कौन ओबेस की कैटेगरी में आता है, कौन नहीं. तो इसको जानने का 3 मेथड है. नंबर 1 है BMI.
बॉडी मार्क्स इंडेक्स, नंबर 2 जस्ट बाई ऑब्जर्विंग, किसी को ऑब्जर्व करके. बट दिस मेथड कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड मेथड टू डिटरमाइन इफ एन इंडिविजुअल टू abbase become the opinion about the shape of the body change with the passage of time. Number 3, according to height and weight chart. तो ये 3 मेथड है ये जानने के लिए कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा पर्सन जो है ओबेस के कैटेगरी में आता है, कौन सा पर्सन ओबेस की कैटेगरी में नहीं आता है. क्योंकि हम जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग उसके लिए कोई भी प्रिवेंशन नहीं सोच सकते हैं. तो ये तो 3 कैटेगरी है, 3 तरीके से हम जान सकते हैं. बट इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं BMI. BMI के बारे में मैंने अभी लास्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया कि BMI क्या होता है और किस तरीके से ओबेस को इसके द्वारा जाना जाता है. BMI निकालने का फार्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट. अब BMI जो निकल के सामने आती हैं उसके अनुसार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. जैसे अगर हमारा BMI 18.5 से कम आया तो अंडर वेट कहा जाएगा. अगर BMI यही 18.5 टू 24.9 आता है तो यह नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आएगा. अगर BMI जो है 25 टू 29.9 आता है तो यह ओवरवेट कहा जाएगा. इसके बाद आता है ओबेस की कैटेगरी. ओबेस की 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो अगर 30 टू 34.9 आता है तो यह फर्स्ट ओबेस की क्लास होगी या कैटेगरी होगी. अगर 35 टू 39.9 आता है तो यह सेकंड कैटेगरी होगी, सेकंड क्लास होगा ओबेसिटी का. अगर अबव 40 आता है तो यह थर्ड कैटेगरी होगी. अब इसके प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी हम लोग देखते हैं कुछ आसन हैं उनके द्वारा. जैसे एक है वज्रासन. वज्रासन के क्या बेनिफिट है इसको देखते हैं. सबसे पहली बात तो यह ओबेसिटी को कम करता ही है. क्या है भाई, इसके साथ ही नंबर 1 इट हेल्प फॉर कंसंट्रेशन. नंबर 2 इट रिड्यूसेस द मेंटल स्ट्रेस. And number 3, it increases the memory power. Number 4, it helps in preventing constipation, acidity, and increases digestive process. It helps in reducing hip fat. तो वज्रासन के ये बेनिफिट हैं. और इसके अलावा भी ये जो है इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक पेन एंड चेस्ट पेन. इट प्रिवेंट फ्रॉम हार्निया एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम पाइल्स. बट इसको अब देखते हैं इसका कंट्राइंडिकेशन, मीन्स कि किस सिचुएशन में इस आसन को नहीं करना चाहिए. नंबर 1, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन. अगर जिसको जॉइंट पेन है उसको नहीं करना चाहिए. नंबर 2, इंडिविजुअल हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम, जिसको कोई स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम हो. नंबर 3, इंडिविजुअल हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड बी प्रैक्टिस विथ अ लॉट ऑफ केयर. अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसको सब कोई डिफिकल्टी, ऐसे मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो कर सकता है, बट बहुत ही केयर के साथ में. इसके बाद आते हैं त्रिकोण आसन पे. ओबेसिटी कम करने के लिए त्रिकोण आसन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसके बेनिफिट देखते हैं हम लोग. नंबर 1 है इट स्ट्रेच द लेग, नी, आर्म एंड चेस्ट. नंबर 2, इट इंक्रीजिंग हाइट. नंबर 3, इट रिड्यूसिंग ओबेसिटी. नंबर 4, इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन. नंबर 5, इट रिड्यूसेस द एक्सेस फैट अराउंड द वेस्ट लाइन. अब इसके हम देखते हैं कंट्राइंडिकेशन क्या है, किस सिचुएशन में इसको नहीं करना चाहिए. नंबर 1, सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरीज और माइग्रेन, अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ त्रिकोणासन. नंबर 2, इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन. इसके बाद जो
तीसरा हमारा आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन. Benefit of Ardha Matsyendrasana Asana. Number 1, it keeps gallbladder healthy. Number 2, it strengthens the back muscles. Number 3, it regulates the secretion of adrenaline, and thus too is recommended in yogic management of diabetes. Number 4, it improves the digestion. Number 5, it helps treatment of constipation, urinary disorder, and hernia. इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अर्ध मत्स्येंद्र आसन. नंबर 1, human who are 2 or 3 months pregnant should avoid this asana. Number 2, who have the problem of sciatica or slip discs, avoid this asana. इसके बाद है नंबर 3, who suffer from ulcer, hernia या hypothyroidism should practice this asana only under expert guidance. Now tomorrow will be read about diabetes.